हार कर रहे हैं उन नटवर लालों के खिलाफ जिन्होंने नीट के लाखों अभ्यर्थियों के साथ उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया है। और आज बात उन्हीं नटवर लाल के खिलाफ जो है उस प्रहार के साथ करेंगे कि आखिर कैसे उन तमाम छात्रों को इंसाफ मिलेगा। नीट परीक्षा को लेकर भले ही एनटीए कहे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सब वहम है, लेकिन नीट के पेपर को कैसे एनटीए की नाक के नीचे किया गया, 23 लाख बच्चों के साथ धांधली की गई, उसके सबूत अब खुलकर सामने आ रहे हैं। कहीं डमी कैंडिडेट ने पेपर दिया, कहीं पर एक दिन पहले पेपर मिला और कहीं पर तो पूरा सेंटर बिक गया। ये हालात थे, लेकिन एनटीए कानों में तेल डालकर बैठी रही। आखिर क्यों एनटीए ने अपनी गलती नहीं मानी? ऊपर से जब बच्चों ने कहा कि एक साथ एक सेंटर से 6 बच्चे कैसे टॉपर बने, तो एनटीए ने कहा इत्तेफाक, कोइंसिडेंस। और कमाल है, इत्तेफाक ऐसे एनटीए के इस नीट एग्जाम में बहुत हुए हैं। पहला इत्तेफाक, 9 मार्च तक रजिस्ट्रेशन विंडो खुली थी, लेकिन विंडो को पहले 1 महीने के लिए बढ़ाया गया, फिर 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक करेक्शन विंडो खोला गया। दूसरा इत्तेफाक, एक साथ 67 बच्चे टॉपर बन गए। तीसरा इत्तेफाक, जो टॉपर बने उसमें से 50 टॉपर्स ऐसे थे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। वहीं अगला इत्तेफाक ये कि क्लेट यानी कि कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट, उसके हिसाब से नीट में ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। पांचवा इत्तेफाक कि 10 दिन पहले ही रिजल्ट दे दिया गया। लेकिन एक इत्तेफाक इन पेपर चोरों के साथ भी हो गया, बिहार में, जहां पर पुलिस को कुछ एडमिट कार्ड मिल गए। और उससे बड़ा इत्तेफाक ये कि वो बिहार पुलिस, जिस पर कई बार जांच को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं, उसने जांच कर दी और खुलासा हुआ उस इत्तेफाक का, जिस इत्तेफाक का एनटीए इनकार कर रही थी कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, किसी तरीके का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और मैं आपको सबूत दिखाने जा रहा हूं यहां पर। आखिर कौन कौन से सबूत सामने आए, यही देखिए। ये जले हुए पेपर, जहां पर एनटीए कहती है कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये जांच में सामने आए पटना से, और बिहार पुलिस की जांच में ये सामने आ रहे। अगले विजुअल यहां पर जो है वो देखिए, आखिर कैसे पटना में प्ले स्कूल की छत पर इन पेपर्स को इनको बरामद किया गया। अगली तस्वीर यहां पर दिखाई, क्योंकि तार सिर्फ पटना तक नहीं है, गोधरा तक। देखिए कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, छात्र मजबूर हैं, लगातार सड़कों पर हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन एनटीए सुनने के लिए तैयार नहीं था। और देखिए क्या हालात है। और एक के बाद एक आरोपी, ये वो सभी आरोपी हैं जिन्होंने नीट के उन छात्रों के साथ, 23 लाख छात्रों के साथ जो है धांधली की है। और देखिए क्या कुछ जो है बरामद यहां पर किया गया है, जिसमें 32 लाख रुपए जो है वो छात्रों से लिए गए। इस तरीके के आरोप भी खुलकर साफ तौर पर सामने यहां पर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम चीजों के सबूतों क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि पेपर लीक तो हुआ ही नहीं, अब क्या ये सबूत नहीं बता रहे हैं कि इन तमाम बच्चों के साथ धांधली की गई, उनके भविष्य के साथ धांधली की गई, आपके हमारे साथ यहां पर धांधली की गई। और खुलासे आखिर और कौन कौन से सामने आ रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। देखिए शहर प्रदर्शन लगातार यहां पर हो रहे हैं। हर एक बच्चा न्याय की मांग यहां पर एनटीए से कर रहा है, देश के सुप्रीम कोर्ट से कर रहा है। पटना में पेपर लीक होता है, एफआईआर सामने आ गई है कि 5 मई को ही एफआईआर दर्ज की गई थी पटना पुलिस की तरफ से। वहीं गोधरा में भी नकल का भंडाफोड़ होता है, यहां पर सेंटर के अंदर कैसे ओएमआर शीट जो है भरी जाती हैं। शिक्षा मंत्री को शिकायत यहां पर छात्र करते हैं, भरोसा मिलता है, लेकिन अभी तक भी जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। वहीं 8 जुलाई को अब सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होगी, लेकिन एनटीए बार बार सफाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इन गुनाहगारों का क्या होगा, बच्चों का जो भविष्य है वो कब तक अधर में लटका रहेगा।